हेलो स्टूडेंट्स, गणित अवकलन में प्रश्नावली 5.5 के कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में x। अब यह कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अवकलन करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, अवकलन करने से पहले ये देखना है कि ये तो हमारा घात का क्वेश्चन है, तो घात के लिए लाग लेना पड़ेगा। और दो पद भी हैं, तो दो पद हैं तो एक को u मान लीजिए प्लस अगले को क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। अब कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन आएगा तो डी डी एक्स आप यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू डी डी एक्स आप यहाँ पर आ जाएगा u प्लस डी डी एक्स आप यहाँ पर आ जाएगा v, जो हमारा समीकरण फर्स्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब समीकरण फर्स्ट प्राप्त होने के बाद सबसे पहले हमको लास्ट में किसका आंसर चाहिए, डीवाई बाई डी एक्स का ही तो आंसर चाहिए। अब डीवाई बाई डी एक्स को प्राप्त करने के लिए आपको इन दोनों की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। अब इन दोनों को ज्ञात करने के लिए पहले हम सॉल्व करते हैं पहला वाला अपना मान, क्या है u बराबर साइन यक्स की पावर यक्स दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसमें कि सर लाग आप ले रहे हैं तो यह कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको विस्तार से एक बार समझ लीजिए। तो घात वाला क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोगों को लाग लेना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का लाग लेने पर। जैसे ही लाग लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लाग ऑफ u बराबर, यानी प्रश्न जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। लाग जब भी लेंगे तो जैसे प्रश्न लिखा वैसे लिखिए, u बराबर साइन एक्स पावर एक्स। आपने प्रश्न को वैसे लिख दिया। लाग लेने के लिए इधर भी लाग लगा दीजिए और इधर भी लाग लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब लाग ऑफ u बराबर, इसको वैसे रहने दीजिए। लाग का यह रूल है कि जो घात में होता है वह पहले चलाता है। घात में कौन है, यक्स है। अब ये नहीं कि यहाँ पर आएगा, लाग के पहले आता है वह संख्या, तो यक्स घात में है तो पहले चलाएगा, तो बचेगा इतना, क्या, लाग ऑफ साइन यक्स, यही तो आएगा आपका। अब यक्स के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स आप आ जाएगा लाग ऑफ u इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यक्स लाग ऑफ साइन एक्स, यही तो होगा अवकलन करने के लिए। अब डी डी एक्स आप लाग u करके आ जाएगा 1/u, और u और x अलग अलग हैं तो du बाई क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें दो पद दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों पद में एक यह आपका फर्स्ट है और यह आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा सेकंड है। क्यों, क्योंकि x और x, यह भी x है, यहाँ पर x है, तो x यह पूरा लाग के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड, सेकंड की जगह है लाग ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड यानी लाग ऑफ साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की जगह एक्स, ठीक है। 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स लिखा है, लिख दीजिए वैसे। लाग ऑफ साइन एक्स, देखिए फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ लाग यक्स, साइन एक्स को समझिए कि यक्स लिखा गया है, तो डी डी एक्स ऑफ लाग यक्स का होता है 1/x, लेकिन यक्स की जगह क्या है आपका साइन एक्स है, तो एक बार उसका फिर से होगा डी डी एक्स, ठीक है। प्लस यह वैसे ही रहेगा लाग ऑफ साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ यक्स, इन दोनों की वैल्यू देखिए यह दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 आ जाएगा 1/u। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1/u उधर जाएगा तो पलट जाएगा, बुरा हो जाएगा u का। अब यहाँ पर है x बटे साइन एक्स है इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स प्लस लाग ऑफ साइन एक्स, वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब आ जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू u लिखा गया है, u का मान आपके पास यही है साइन यक्स की पावर यक्स, ब्रैकेट में यक्स लिखा है, कास बटे साइन का मान क्या होता है काट एक्स, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या तो कास बटे साइन का मान काट एक्स और प्लस जैसे लिखा है लाग ऑफ साइन एक्स, वैसे इसको देखिए हमारा du बाई डी एक्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब du बाई डी एक्स के बाद हमारा अगला है v बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए अगला हमारा स्टेप है दूसरा वाला, v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। देखिए यह तो घात वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, जब घात के लिए क्वेश्चन नहीं है तो डायरेक्टली अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ v बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, यही तो आएगा। अब डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स, देखिए आप लोगों को बताया गया है कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 - x²। ठीक है, देखिए यह अगर आप लोग लेक्चर यह देख रहे हैं तो इसके पहले जितने भी लेक्चर बताए गए हैं देखेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो वही फार्मूला आएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/√1 - x² होता है। लेकिन एक्स की जगह क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स था ना, तो एक्स की जगह क्या है आपका √x है, तो अंडर रूट का स्क्वायर होगा। लेकिन जब एक्स की जगह √x है तो इसका एक बार फिर से होगा आपका अवकलन, ठीक है ना। अब आ जाएगा आपका, यहाँ पर इसको इरेज कर रहे हैं हम, देखिए dv/dx इक्वल टू 1/√1 - देखिए अंडर रूट का स्क्वायर है, अंडर रूट इतने का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, केवल x बचेगा। और डी डी एक्स आप √x का अवकलन पहले ही बताया गया है कि 1/2 यही होता है, ठीक है ना। आ जाएगा dv/dx बराबर 1 का गुणा 1 में 1 और 2 बाहर कर लीजिए। अंडर रूट में देखिए 1 - x है और बाहर एक बार अंडर√x लीजिए, या हम कह सकते हैं कि dv/dx इक्वल टू 1/2। आप लोग इतना ही रहने दे सकते हैं या तो अंदर गुणा कर दीजिए। देखिए अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट में ये भी है, दोनों का अंदर हम गुणा कर सकते हैं। अंडर रूट में यह अंदर आएगा तो दोनों को एक साथ अंडर रूट में ही लिख दिया जाए, ऐसे ही लिख दिया जाए, x का गुणा 1 में x माइनस x का गुणा 1 में x का स्क्वायर, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हमको इतनी वैल्यू कंप्लीट हो गई है तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए dy/dx इक्वल टू du/dx लिखा है, du/dx की वैल्यू आपके पास पहले ही आ गया है कि साइन x की पावर x ब्रैकेट में x काट x प्लस log ऑफ साइन, इतना ही था आपके पास, ठीक है ना। अब बीच में है प्लस dv/dx, अब dv/dx की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट में x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब आप लोग इतना कंप्लीट करेंगे, कोई समस्या होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर cos x। इसमें भी दो पद हैं और घात के लिए है, तो एक को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिए। अब x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन। क्यों, क्योंकि हमको dy/dx ही तो चाहिए। तो d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ u प्लस d dx ऑफ u। हमारा इक्वेशन क्या हो गया। अब यह समीकरण प्राप्त करने के बाद जब हमको dy/dx ज्ञात करना हो तो पहले इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम u के लिए सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, u बराबर क्या है आपका x साइन x, ठीक है ना। अब घात का क्वेश्चन है तो दोनों पक्षों क्या लेंगे, लाग लेने पर। अब यहाँ पर आ जाएगा लाग ऑफ u और यहाँ पर आ जाएगा लाग में x की पावर साइन x, ठीक है। अब लाग u बराबर, लाग के लिए है रूल होता है जो घात में होता है वह पहले चलाएगा और लाग में क्या बचेगा आपका x बचेगा। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो d dx ऑफ आ जाएगा लाग ऑफ u इक्वल टू d dx ऑफ साइन x इंटू लाग ऑफ x, यही आएगा। अवकलन कर दीजिए तो d dx ऑफ लाग u का आएगा 1/u और u के लिए x के लिए अलग अलग है तो आएगा उसके लिए du/dx इक्वल। अब d dx ऑफ साइन x इंटू लाग x दो पद है, एक को फर्स्ट है एक को सेकंड मान लीजिए। तो फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू d dx ऑफ सेकंड, सेकंड की जगह लाग ऑफ x प्लस सेकंड इंटू d dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की जगह आपका है साइन x, ठीक है। आ जाएगा 1/u du/dx इक्वल टू साइन x जैसे लिखा लिख देंगे। अब d dx ऑफ लाग x का आएगा 1/x प्लस लाग ऑफ x वैसे ही रहने दीजिए। अब d dx ऑफ साइन x का क्या उत्तर होता है, अवकलन cos x होता है। तो du/dx की वैल्यू चाहिए तो u बटे में उधर जाएगा तो गुणे में साइन x का गुणा 1 में साइन x और बटे में x प्लस लाग ऑफ x इंटू cos x वैसे ही रहेगा। तो du/dx बराबर u लिखा है, u का मान आपके पास पहले ही आया है x की पावर साइन x और लिखा गया है कोष्टक में, उसको ऐसे लिख दीजिए। यह आप लोग सॉल्व भी कर सकते थे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। तो हमारा पहला मान आ गया है du/dx के लिए। अभी बचा कौन है, dv/dx, तो हम लोग dv/dx के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, v इक्वल टू आपका दिया गया है
साइन यक्स की पावर कास ऑफ यक्स। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या आएगा आपका मान, लाग ले रहे हैं डायरेक्टली, तो लाग ऑफ v बराबर, लाग का क्या रूल है, घात वाला पहले आएगा, और लाग में क्या बचेगा आपका साइन ऑफ यक्स। इसमें यक्स के साथ कई अवकलन करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ लाग v इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कास यक्स इंटू लाग ऑफ साइन यक्स। एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लीजिए। अब डी डी एक्स ऑफ लाग वी का 1/v, और v के लिए आएगा dv बाई डी एक्स। इसमें फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, सरल है। फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के जगह कास एक्स, अवकलन कर लीजिए। 1/v इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब डी डी एक्स आप लाग साइन एक्स है, साइन एक्स को क्या समझिए, साइन एक्स को समझिए कि यक्स, तो डी डी एक्स आप लाग एक्स का क्या होता है 1/x, लेकिन यक्स की जगह क्या आपका साइन एक्स है। जब यक्स की जगह साइन एक्स है तो बगल में उसका एक बार फिर से अवकलन, तो साइन एक्स का डायरेक्टली हम अवकलन कर दे रहे हैं, कास एक्स होता है, प्लस जैसे लिखा लिख देंगे लाग ऑफ साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हमको चाहिए dv बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो v उधर जाएगा तो गुणे में। अब क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए, कास एक्स वैसे ही लिखिए, ठीक है, या तो गुणा भी कर सकते हैं, कास का गुणा कास में कास स्क्वायर एक्स, या कास एक्स वैसे रहने दीजिए, और कास बटे साइन का मान होता है काट एक्स। अब प्लस और माइनस का गुणा माइनस, क्या आएगा आपका लाग ऑफ साइन एक्स, और इंटू क्या है साइन एक्स, यह साइन एक्स पहले भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी आपके पास साइन एक्स की पावर कास एक्स, ब्रैकेट में कास एक्स इंटू काट एक्स माइनस, यह साइन एक्स पहले लिख दीजिए, चाहे वैसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई आपके पास, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। जब दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई है तो आप लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, लिखेंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, du बाई डी एक्स है, यही ना, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू यही है, x की पावर साइन एक्स बाई एक्स प्लस लाग ऑफ एक्स इंटू कास एक्स, यह हो गया। फिर बीच में प्लस dv बाई डी एक्स है, अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स की पावर कास एक्स, ब्रैकेट में कास एक्स इंटू काट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लाग ऑफ साइन, यही आपका सही है, ठीक है। देखिए आप लोग यह समझ रहे होंगे कि सर कुछ उत्तरमाला नहीं मिल रहा या इधर उधर से, देखिए नकल करना नहीं है आप लोगों को, आपको अपने तरीके से लगाना है, जैसे सॉल्व होता है उसको एकदम सिंपल से सॉल्व करिए, आपका तरीका सही है तो उत्तर से कोई नहीं नकल, ठीक है ना। कोई समस्या होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बस आज के लिए।